फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट्स बैक वेंचर्स अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। ये एक कंकरेंसी की प्रॉब्लम है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। पहले ये जो प्रॉब्लम है ये एक्चुअली प्रॉब्लम है कंकरेंसी की। तो इसको हम एक और नाम से भी बोलते हैं, एक और नाम बोलते हैं दैट इज़ द बाउंडेड बफर प्रॉब्लम। देखो एक्चुअली होता क्या है इसमें। देखो एक प्रोड्यूसर होता है जो कुछ आइटम्स प्रोड्यूस करता है और एक कंज्यूमर होता है जो कंज्यूमर इन ही आइटम्स को जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उनको क्या करता है, कंज्यूम करता है। सेकेंड, हमारे पास जो ये प्रोड्यूसर और कंज्यूमर होते हैं ये सेम साइज़ की मेमोरी बफर को शेयर करते हैं। जो मेमोरी बफर ये शेयर करते हैं ना उसका एक फिक्स्ड साइज़ होता है। कोई भी फिक्स्ड साइज़ पहले ही बताया जाता है। अब देखिए हमारे पास जो हमारा प्रोड्यूसर है उसका बेसिक काम क्या है, वो क्या करेगा, आइटम्स को प्रोड्यूस करेगा और उन आइटम्स को प्रोड्यूस करने के बाद उन आइटम्स को डालेगा मेमोरी बफर में और उसके बाद फिर से और आइटम्स को प्रोड्यूस करेगा, फिर से मेमोरी बफर में डालेगा। लेकिन जो हमारा कंज्यूमर है उसका काम क्या है, उन आइटम्स को कंज्यूम करना। लेकिन वो आइटम्स कहाँ से लेता है, उसी मेमोरी बफर से जहाँ पे प्रोड्यूसर ने वो डाले थे। लेकिन ये सब तो डिस्कस कर लिया, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोड्यूसर कंज्यूमर, अब प्रॉब्लम क्या है वहाँ पे, बेसिकली है क्या प्रॉब्लम। हम तो इतना डिस्कस कर रहे हैं प्रोड्यूसर कंज्यूमर, तो प्रॉब्लम देखते हैं क्या है। देखो प्रोड्यूसर तभी हमारे पास डेटा आइटम प्रोड्यूस करना चाहिए जब हमारा बफर फुल ना हो। अगर बफर फुल था उस टाइम प्रोड्यूसर को अलो नहीं होना चाहिए कि कोई भी डेटा वो मेमोरी बफर में डाले, क्योंकि अगर बफर फुल है तो वो डालेगा कहाँ पे डेटा। प्रॉब्लम हो गई, यही है प्रॉब्लम। दूसरा, जो डेटा हमारा कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है वो तभी कंज्यूम कर सकता है अगर हमारा मेमोरी बफर एम्प्टी नहीं था। अगर मेमोरी बफर जो है एम्प्टी है तो कंज्यूमर को उस टाइम अलाउड नहीं होना चाहिए कोई भी डेटा लेने के लिए, क्योंकि वहाँ डेटा है ही नहीं। प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक्सेसिंग की। जो हम मेमोरी बफर को एक्सेस कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर सेम टाइम पे एक्सेस नहीं कर सकते हैं। पहले मेमोरी फुल होनी चाहिए तब ही कंज्यूमर कोई आइटम लेगा। इसी चीज़ को हम डे टू डे लाइफ के साथ एक्सप्लेन करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई प्रोड्यूसर ए है, वो हमारा बर्गर प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर का काम क्या है, वो बर्गर लेना और लेके फिर खाना या बेचना जो भी। उसके बाद देखिए इसके पास एक बर्गर काउंटर है जिस काउंटर पे ये क्या कर रहा है, बर्गर बना के रख रहा है और कंज्यूमर वहाँ से ले रहा है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि ए जो है हमारा प्रोड्यूसर ये आइटम बर्गर उस पे नहीं डाल सकता काउंटर पे अगर काउंटर फुल है, और अगर काउंटर एम्प्टी है तो उस टाइम पे कंज्यूमर कहाँ से बर्गर लाएगा, नहीं ला सकता, बफर में तो है ही नहीं कुछ। यही है हमारी बेसिकल प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा पहले प्रोड्यूसर का कोड देख लेते हैं। देखिए हमारे पास जो हमारा ये प्रोड्यूसर कोड है जो प्रोड्यूस कर रहा है, देखिए यहाँ पे हम इन का यूज़ करते हैं। इनका मतलब होता है एम्प्टी बफर। काउंट का यूज़ कर रहे हैं, ये बताता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स बफर में कितने हैं। जो हमारा यहाँ पे पी है ये एक रजिस्टर है जो एम काउंट का वैल्यू इंफॉर्मेशन स्टोर करता है और ये वैल्यू इंक्रीमेंट होता है अगर कोई भी एलिमेंट हम बफर में ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद जो ये वैल्यू इंक्रीज़ हो रहा है तो वो वैल्यू जो है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, वो जाके एम काउंट में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि अपडेट करना ज़रूरी है। वैल्यू चेंज हो रहा है, अगर 0 था +1 कर रहे हैं तो चेंज होना है। अपडेशन कहाँ पे स्टोर हो जाएगी, एम काउंट में स्टोर हो रही है। सेकेंड, अब देखते हैं हमारे कंज्यूमर का कोड। पहले देखो कंज्यूमर क्या कर रहा है हमारा, पहले देखो थोड़ा सा आउट का मतलब क्या होता है, फील्ड बफर। अब यहाँ पे जो सी यूज़ कर रहे हैं ये क्या करता है, एम काउंट का वैल्यू की इंफॉर्मेशन रखते हैं। अब जो ये सी है ये भी क्या है, ये भी एक रजिस्टर है। ये क्या हो जाएगा, कंज्यूमर में डिक्रीज़ हो जाएगा। अब डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि कंज्यूमर चीज़ को कंज्यूम कर रहा है बफर से। जब एक चीज़ निकाली तो ऑब्वियसली उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज़। जो वैल्यू डिक्रीज़ हो जाता है फिर से चेंज हो गई, वैल्यू में 5 था, अगर डिक्रीज हो गया -1 4 रह गया, तो जो वैल्यू चेंज हुआ वापस अपडेट वैल्यू जो है ये कहाँ पे स्टोर रह जाएगा, एम काउंट में स्टोर रह जाएगा। ये तो आपको क्लियर होगा। अब देखते हैं ये प्रॉब्लम तो आ गई, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है। बेस्ट सोल्यूशन इसका जो है वो है सीमाफोर। सीमाफोर हमारे पास बेस्ट इसका सोल्यूशन। अब देखिए क्या करते हैं यहाँ पे, सीमाफोर में हम 2 काउंटिंग सीमाफोर यूज करते हैं, एक फुल एक एम्प्टी। अब फुल किस लिए, फुल में जो है ये हमें इंफॉर्मेशन करंट नंबर ऑफ फुल बफर देखता है और एम्प्टी करंट नंबर ऑफ एम्प्टी बफर्स देखेगा। अब देखिए आप सॉल्व कैसे इसको करते हैं। देखो आप प्रोड्यूसर कंज्यूमर, पहले सबसे पहले प्रोड्यूसर का कोड देखेंगे सोल्यूशन के लिए, सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे हम इनका यूज़ कर रहे हैं, मतलब ये नेक्स्ट एम्प्टी बफर हमें दिखा रहा है। एम्प्टी का मतलब ये हमें बता रहा है काउंटिंग सीमाफोर और इसमें नंबर ऑफ एम्प्टी बफर हैं उसका वैल्यू स्टोर रखते हैं।
फुल क्या बता रहा है, ये काउंटिंग सीमाफोर है जिसमें नंबर ऑफ फुल बफर्स है। और एक और चीज़ इसमें हम ऐड कर रहे हैं, जो कैपिटल एस ऐड कर रहे हैं, जो यूज़ कर रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है, ये बाइनरी सीमाफोर बफर है। तो ये जो है ये कुछ कॉमन सी जनरल चीज़ें हैं जो हम प्रोड्यूसर के कोड में यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सोल्यूशन में, ठीक है। अब हम देखते हैं जो ये वेट, फुल, वेट, एम्प्टी, ये सब चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं, ये है क्या बेसिकली, ये कैसे बचाते हैं, ये कैसे हमारे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनती है। हम वेट एम्प्टी का यूज़ करते हैं। वेट एम्प्टी जो काउंटिंग सीमाफोर का वैल्यू है ना, उसको ये डिक्रीज कर देगी। ये देखिए यहाँ पे हमने वेट एम्प्टी यूज़ किया है। जब प्रोड्यूसर कोई एलिमेंट प्रोड्यूस करता है, वहाँ पे ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, बफर में इसके लिए जगह बन जाती है, ठीक है। बफर का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा और डिक्रीज होने के बाद ये अपना वैल्यू उसमें डालेगा। अगर बफर फुल था उस टाइम, जो काउंटिंग सीमाफोर का वैल्यू है ना, दैट मीन्स एम्प्टी जो है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। एम्प्टी अगर 0 है तो उस टाइम वेट एम्प्टी जो है ये प्रोसेस को ट्रैप करेगा और इसको आगे फर्दर एलो नहीं करेगा कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। तो हो गया ना इसका सोल्यूशन, बचा लिया इसने। सेकंड जो वेट एस का हम यूज़ कर रहे हैं, ये बाइनरी सीमाफोर जो वेरिएबल एस का हम यूज़ कर रहे हैं ना, उसको डिक्रीज करेगा और ले जाएगा कहाँ पे, 0 पे। क्यों, देखो ये देखो वेट एस हम यूज़ कर रहे हैं अपने कोड में। मतलब क्या है, अगर कोई भी प्रोसेस है वो वेट कर रही है और वो चाह रही है मैं क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करूं, लेकिन ऑलरेडी वहाँ पे प्रोसेस है, तो उसको वहाँ पे रोका जाता है, उस प्रोसेस को वेटिंग स्टेज में रखा जाता है तब तक के लिए। सिग्नल एस, अब सिग्नल एस जो हम यूज़ कर रहे हैं, ये बाइनरी सीमाफोर वेरिएबल एस जो है उसका वैल्यू इंक्रीमेंट करेगी 1 तक। ये देखो यहाँ पे सिग्नल एस यूज़ करें, क्यों, अब जो प्रोसेस एंटर करना चाह रही है क्रिटिकल सेक्शन में, अब उसको अलाउंस मिलेगी कि जाओ अब आप एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो सिग्नल फुल ये क्या करेगी, अब काउंटिंग सीमाफोर का भी हमने यूज़ किया है। जो काउंटिंग सीमाफोर है उस वो वेरिएबल जो है उसका वैल्यू 1 कर देगी, ठीक है, इंक्रीमेंट बाय 1। ये देखो सिग्नल फुल हमने यहाँ यूज़ किया, मतलब यहाँ पे कोई भी आइटम अगर हम बफर में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एक स्पेस खाली हो जाती है और जो वेरिएबल है वो अपडेट हो जाता है। सेकेंड हमारे पास आता है कंज्यूमर कोड। अब देखो कंज्यूमर में भी हमने बहुत सारी चीज़ें यूज़ की है, एम्प्टी का यूज़ कर रहे हैं यहाँ, मतलब काउंटिंग सीमाफोर जो स्क्वायर ऑफ एम्प्टी बफर्स देख रहा है, इसमें हम और कुछ चीज़ों का भी इस्तेमाल करें, जैसे हम फुल का, इसमें हम फुल का यूज़ कर रहे हैं, एम्प्टी का नहीं। फुल का मतलब क्या है, यहाँ पे ये नंबर ऑफ फुल बफर्स देखेगा, ठीक है। जैसे इसमें हम एस का यूज़ कर रहे हैं तो ये एक बाइनरी सीमाफोर बफर है। तो अब देखते हैं कि कंज्यूमर के साइड पे कैसे सीमाफोर हमारा इस प्रॉब्लम को हैंडल करता है। पहले इसमें हमने वेट फुल यूज़ किया है, ठीक है। वेटफुल मतलब ये क्या करेगा, काउंटिंग सीमाफोर का वैल्यू डिक्रीज कर देता है बाय 1। जब कंज्यूमर कोई भी एलिमेंट यूज़ कर रहा है, कोई आइटम यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली एक आइटम जब निकलेगा तो बफर का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा ना। तो मतलब जो फुल इज इक्वल टू 0 था, तब वेट फुल जो है वो एलो नहीं करेगा किसी और प्रोसेस को एंटर होने में। तो हो गई ना ये प्रोसेस लॉक। तो सेम टाइम पे हमारा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर जो है ये एक्सेस नहीं कर रहा है मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो अब सेकंड हमारे पास आता है वेट एस, ये भी तो हम यूज़ कर रहे हैं। इसमें वेट एस का मतलब क्या है, अपने कोड में जो यूज़ करें कंज्यूमर साइड पे, ये बाइनरी सीमाफोर वेरिएबल एस जो है उसको डिक्रीज करेगा, कहाँ तक लेके जाएगा, 0 तक, ताकि जो भी प्रोसेस अब क्रिटिकल सेक्शन में वेट कर रही है और वो ये मैं एंटर कर दूं क्रिटिकल सेक्शन में, तो उसको एलो नहीं किया जाता है तब तक के लिए जब तक वो प्रोसेस, अगली प्रोसेस फिनिश ना हो जाए। सिग्नल एस, ये भी बाइनरी सीमाफोर जो है, ये बाइनरी सीमाफोर के वेरिएबल एस जो है उसको इंक्रीमेंट करेगा बाय 1। अब 1 का मतलब क्या हो गया, अब जो प्रोसेस वेट कर रही थी क्रिटिकल सेक्शन में एंटर होने के लिए, अब उसको हम एलो कर देते हैं। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमारे पास सिग्नल एम्प्टी पे यूज़ करते हैं। ये जो काउंटिंग सीमाफोर है उसका वेरिएबल जो है एम्प्टी, उसको क्या कर देता है, इंक्रीज बाय 1। अब यहाँ पे जब हम कोई भी एटम अपने बफर से रिमूव करेंगे तो स्पेस वैकेंट हो जाती है बफर में, तो उस टाइम पे वेरिएबल एम्प्टी जो है उसको अपडेट किया जाता है। तो इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल, काइंडली लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।